Good morning, dears. Today's topic is क्यूब एंड क्यूबाइड मीन्स घन और घनाभ। और ये 10th क्लास का आप लोगों का टॉपिक थर्ड सॉलिड फिगर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले बारीकी आप ध्यान रखिएगा, चाहे वो 10th क्लास वाले बच्चे हों या कंपटीशन वाले बच्चे हों, वेदर अपेयरिंग यूपीएससी वनडे एग्जाम्स और एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन्स, हर स्टेप पे हर जगह जो है ये Z+ एकेडमी की टीचिंग आपको जरूर हेल्प करेगी, ठीक है। तो आप लोग इसके स्टेप्स को समझिए। किसी भी सब्जेक्ट का या टॉपिक का जो है सर्जिकल स्टडी चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, और जब उसकी सर्जिकल स्टडी कर देते हैं तो उस पर आने वाली सारी चीज़ों को आप, चाहे वह एवरेज लेवल की हो या टफर लेवल की है, यू कैन सॉल्व वेरी इजली, राइट। तो सबसे पहले चीज़ों को समझिए। क्यूब क्यूबाइड आपका टॉपिक दिया गया है, ये आता है आपका 3D फिगर में आता है, ठीक है। 3D फिगर में यानी जहाँ पर x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तीनों आते हैं, ठीक है। यानी यहाँ x y z एक्सिस की भूमिका कौन अदा करता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। यानी जब 3 डायमेंशन 3 एक्सिस मिलते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है? ये आपका बन जाता है 3D फिगर, ठीक है। तो घन घना वैसे सॉलिड फिगर्स हैं जिसमें 3 डायमेंशन x y z एक्सिस आते हैं और जिसको आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट से आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि यह किस तरह का वो होता है फिगर, 3D फिगर, सॉलिड फिगर होता है। कमान जैसे देखिए, यह क्यूबाइड शेप का है, यह मोबाइल का बॉक्स है, ठीक है, यह क्यूबाइड शेप है, ठीक। तो क्यूब क्यूबाइड शेप की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उनकी 6 सरफेस होती हैं। बस मोटा मोटा ग्रॉसली जानेगा, बहुत डीप की चीज़ें और भी एडेंडम वाइल्ड जो उस पर कॉन्सेप्ट दिया जाता है वो अलग चीज़ें हैं, बट बेसिक एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि क्यूब क्यूबाइड एक ऐसे 3D फिगर्स होते हैं जिसमें 3 एक्सिस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और उसमें 6 सरफेसेस होती हैं। उसमें क्या होती हैं? 6 सरफेसेस होती हैं, और 6 सरफेस का जो वह किस तरह का स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल सरफेस होगी, वह किस तरह का? या तो रेक्टेंगल होगा, नहीं तो स्क्वायर होगा, ठीक है। ठीक है, तो उसमें 6 सरफेसेस होती हैं, और 6 सरफेस में या तो सरफेस, देखिए सरफेस को सबसे पहले देखिए, एक सरफेस और इसके जस्ट अपोजिट दूसरी सरफेस, फिर एक सरफेस ये हो गई, फिर इसके अपोजिट चौथी सरफेस ये हो गई, ठीक। फिर 5वीं सरफेस ये है और इसका जस्ट अपोजिट 6वीं सरफेस ये है, जिसमें आप डिफाइन करते हैं यह लेंथ है और यह ब्रेथ है और यहाँ पर ही हाइट है। यानी कुल मिला जुला करके आप किस तरह की फिगर पे पहुंचते हैं? यह अगर मोबाइल बॉक्स को अगर आप एक स्ट्रक्चर ग्रॉसली 3D का अगर ड्रा करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह का आएगा, राइट। और इसमें ये लेंथ है, यह ब्रेथ है और ये हाइट है, ठीक है। अब देखिए 3 डायमेंशन से और जितनी सरफेस मिली, जैसे सामने की आपको सरफेस मिली 1 2 3 4 5 और 6 सरफेस मिली, और 6 का देखिए यह किस तरह की सरफेस है? देखिए एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये रेक्टेंगल है, यहाँ पर भी यह रेक्टेंगल है, और ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल है। तो ध्यान रखिए कि क्यूब, अभी ये क्या हो गया? क्यूबाइड हो गया, दिस इज योर क्यूबाइड। लेकिन अगर क्यूब बनाना पड़ेगा तो हम क्यूब कुछ इस तरह का बनाएंगे, ध्यान में रखिएगा। दोनों में डिफरेंस आपको साफ साफ नजर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे लेंथ हो, चाहे ब्रेथ हो, चाहे हाइट हो, यह सब बराबर है, ठीक है। याद रखिए क्यूब क्यूबाइड कैसे समझेंगे? अगर लेंथ ब्रेथ, इफ लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू x दिया है, यानी अगर सभी बराबर होते हैं, ठीक है, सभी बराबर होते हैं तो वह क्यूब होगा, क्योंकि हर सरफेस से क्या मिलेगा? स्क्वायर मिलेगा, सब सरफेस उसमें स्क्वायर वर्ग मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर लेंथ ब्रेथ
क्यूबाइड में आते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट की बात करेंगे तो तीनों में से कोई एक बस अलग रहेगा, भले कोई दो बराबर हो जाए लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा, इसीलिए क्यूबाइड होगा। तो एक बहुत जबरदस्त फंडा बिल्कुल माइंड कंसेप्ट में बैठा लीजिएगा कि अगर तीनों बराबर होते हैं तो क्यूब होगा, और नहीं तो लेंथ ब्रेथ हाइट में से, ठीक है, एनी वन इज डिफरेंट, किसी का भी अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, क्यूबाइड हो जाएगा, क्योंकि कम ज्यादा होने का मतलब वह रेक्टेंगुलर सरफेस बनाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपने ध्यान रखें कि यह ऐसा 3D फिगर है जिसमें 6 सरफेसेस मिलती हैं, और जो क्यूब होता है उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट इज इक्वल टू एक्स दिया, इसका मतलब सभी बराबर होते हैं। और क्यूबाइड एक ऐसा 3D फिगर है जिसमें कोई भी एक उसमें डिफर करेगा तो वह क्यूबाइड आपका बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, यानी इसमें आपको जो सरफेसेस मिली 6 सरफेसेस मिली, ठीक है, 6 सरफेसेस मिली, इनको बोलते हैं फेसेस, ठीक है। आपको 6 सरफेस यानी 6 फेस मिलते हैं, 6 फेस मिलते हैं इसमें, ठीक है। और देखिए कॉर्नर कैसे कितने मिलते हैं, कॉर्नर देखिए कितना है, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर इधर हैं और 4 कॉर्नर्स इस साइड हैं, ठीक है। तो कॉर्नर्स कितना, कोना कितना मिलता है, 8 कॉर्नर्स आपको मिलते हैं। कितने कॉर्नर्स मिलते हैं, कॉर्नर्स अगर देखेंगे, कॉर्नर्स आपको 8 कॉर्नर्स मिले, ठीक है। और इसके बाद आप आएंगे एज की बात करेंगे, कितनी एज मिल रही है। देखिए एज क्या बोलते हैं, किन्हीं भी एडजेसेंट जो सरफेस होती है उसको जोड़ने वाला जो लाइन होती है, देखिए लाइन, ये लाइन है, या इसको और इसको जोड़ रही है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा ए। फिर ये वाली एज है जो इस सरफेस को जोड़ रही है, ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा एज। तो एज किनारे कितने मिलेंगे इसमें, 1 2 3 4 हुआ। इसके बाद 5 6 7 8, ठीक है। इसके बाद 9 10 और 11 और 12, यानी एजेस कितनी मिलती हैं इसमें, एजेस कितनी मिली, 12। यानी ऐसा 3D फिगर जो एक्स वाई जेड एक्सिस यानी 3 डायमेंशनल में लेंथ ब्रेथ हाइट के रूप में वह फ्रेम्ड हो, और जिसमें 6 सरफेसेस बनती हैं। सरफेसेस या तो आयताकार सरफेस होगी, या तो वर्गाकार यानी रेक्टेंगुलर सरफेस होगी, या तो स्क्वायर सरफेस होगी, ठीक है। और 8 कॉर्नर्स मिलते हैं और 12 एजेस मिलती हैं, ठीक है। यह आपने डिफाइन कर लिया। अब इसके बाद आप पहुंचते हैं कि क्यूबाइड की स्टडी कैसे करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं। तो सबसे पहले आपको फंडा दे रहा हूं, ठीक है, इसी फंडे में चलेंगे। बिल्कुल क्यूबाइड बिल्कुल जस्ट विल बी पॉरेज इन योर हैंड, ठीक है, बिल्कुल लपसी हलवा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, बहुत इजी है, बस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इज इट बीइंग डिफाइंड। अब देखिए, अगर क्यूबाइड को पढ़ना है, ठीक है, क्यूबाइड को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप ये जाएंगे 2 सरफेस। भाई उसकी सरफेस कैसी मिलती है, या तो आयताकार सरफेस मिलती है और ना ही तो वर्गाकार सरफेस मिलती है। क्यूबाइड की विशेषता होती है, तो यह रेक्टेंगल है, बस ज्यादा कुछ नहीं आपको करना है, बस रेक्टेंगल ये है और यह स्क्वायर है, ठीक है। और रेक्टेंगल अगर है, रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके ऑल 4 जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर पर वो 2 साइड, कोई भी एडजेसेंट साइड जो है वह इंक्लाइन करती हैं 90 डिग्री एंगल। उसी तरह स्क्वायर में भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके सभी एंगल बराबर 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। अच्छा है, एक चीज और विशेषता इसमें, रेक्टेंगल में लेंथ या अपोजिट साइड ये ब्रेथ, और जबकि वर्ग में एक्स एक्स एक्स। क्लियर है? अच्छा है, अब बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर कहीं पर रेक्टेंगल और स्क्वायर आए तो उसका एरिया आपको डिफाइन करना, कैसे एरिया निकालेंगे उसका, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे। अगर रेक्टेंगल है इसका मतलब लेंथ ब्रेथ बराबर नहीं है, जहां लेंथ ब्रेथ बराबर नहीं है वह रेक्टेंगल है, लेकिन शर्त ये हो कि सभी एंगल 90 डिग्री पर काटते हों, ठीक है। लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ नेवर बी इक्वल, और दूसरा ये चीज है ईच एंगल 90 डिग्री, बस
अगर कोई ऐसा है इस एंगल 90 डिग्री, तो किसी भी 90 डिग्री, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, ठीक है, किसी भी 90 डिग्री को इंक्लाइंड करने वाली जो एडजेसेंट साइड होगी, जो सटी हुई साइड होगी जो है, उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो उसका पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है ना, कि कितना क्षेत्र है, ठीक है, कितना उसका एरिया है। उसी तरह आप देख रहे हैं स्क्वायर भी कुछ इसी तरह का, लेकिन इसमें क्या है, लेंथ और ब्रेथ बराबर है, जो एक्स के बराबर है, जो एक्स सारी साइड दिखा दी गई है। और ईच एंगल इसमें जो है, ईच एंगल इसमें भी 90 डिग्री है, तो इसमें भी इसकी भी एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि एडजेसेंट 90, किसी भी 90 डिग्री को साइड को धारण करने वाली जो एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी इसकी एरिया जो निकलेगी, इसकी एरिया निकलेगी लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसकी एरिया निकलेगी जो आपका x इंटू एक्स, यानी x का स्क्वायर, यानी कोई भी साइड का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, तो अब आप ये ध्यान दिए कि यहाँ पर सर्फेस, लेकिन ये ध्यान जरूरी जानिएगा जो है कि जरूरी नहीं कि लेंथ ब्रेथ ही आए, हो सकता है ब्रेथ और हाइट जो है 90 डिग्री एंगल बना रही हो और वो भी रेक्टेंगल बना रहा हो, तो ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो उस सरफेस की एरिया निकल जाएगी। ठीक ना, तो बस इन दो कॉन्सेप्ट को लेकर चलिएगा, देखिए कितना इजी हो जाता है क्यूबाइड जो है, जस्ट आई एम शोइंग टू यू। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि आप जैसे आपको हम शो कर रहे हैं, सबसे पहले क्यूबाइड पे लेके चलते हैं। ठीक है, और क्यूबाइड जब समझ लेंगे तो क्यूब बिल्कुल इजी हो जाएगा। क्यूबाइड समझने के लिए देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक, चलिए अब इसकी पकड़ते हैं इसको हम, और आपको ऑब्जेक्ट स्टडी कराते हैं, हमारे हाथ में ऑब्जेक्ट भी है, मोबाइल बॉक्स, ठीक है, उसको हम दिखाते हैं आपको। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैथमेटिक्स बहुत इजी है, बस दिल से उसको जो है अपनी डेली लाइफ में करिए। लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और हाइट हो गया। ठीक है, अब इसमें जैसे देखिए ये मोबाइल बॉक्स है, दिस इज आल्सो क्यूबाइड। अच्छा, ये देखिए ये ईंट है, देखा ना, ईंट है, ईंट भी क्या है, क्यूबाइड है। आप देखिए लेंथ हो गई, इधर ब्रेथ हो गई, हाइट हो गई, तो लेंथ और ब्रेथ से भी एक बनता है, एक सरफेस बन रही है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। देखिए लेंथ और ब्रेथ, एक आयत इधर रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, इसकी एरिया कितनी होगी, यल इंटू बी, इसकी एरिया यल इंटू बी, क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री आयत मिल रहा है। ठीक, फिर इधर आए लेंथ और हाइट है, तो अब बताइए ये भी एक रेक्टेंगुलर सरफेस मिल रही है, ये भी रेक्टेंगुलर सरफेस मिल रही है, तो इसकी एरिया कितनी होगी, क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री है, अगर हर एंगल 90 डिग्री तो इस सरफेस की एरिया बस 90 डिग्री को धारण करने वाली जो भी साइड है, तो यहाँ लेंथ और हाइट जो है 90 डिग्री को धारण कर रही है, इसका मतलब यल और एच का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसका एरिया क्षेत्रफल निकल जाएगा, और जितना ये इसका निकलेगा उतना इसका भी रहेगा, अपोजिट साइड सरफेस का भी रहेगा। ठीक है, अच्छा अब इस पर आते हैं, यहाँ पर देखिए यह ब्रेथ है, ये हाइट है, और सभी जो है 90 डिग्री पर काट रही है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, किसी भी 90 डिग्री को धारण करने वाली जो साइड्स हैं, तो यहाँ साइड बेस और हाइट है, तो बेस और हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, और ठीक उसी तरह जितना उधर का होगा उतना इधर का भी होगा, यानी 6 सरफेस में जो भी धारण करने वाली, चाहे यल इंटू बी हो, चाहे यल और बी हो, चाहे बी और एच हो, चाहे एच और एल हो, कुछ भी हो, अगर वह रेक्टेंगल बना रहे हैं और 90 डिग्री हर कॉर्नर पे बन रहा है, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो उसका सरफेस निकलेगा। ठीक है, कमान अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपको इसी में दिखाया, देखिए यह लेंथ है, यह ब्रेथ है, ये हाइट है, तो सबसे पहले बेस पर चलते हैं। ये जो फ्लोर है, मान लीजिए कमरा बना हुआ है, ठीक है ना, ध्यान में रखिए एक कमरा बना हुआ है, तो इसकी एरिया कितनी आ जाएगी, यल इंटू बी आ जाएगी। यल इंटू बी क्या निकला आपका, बेस निकला है। ठीक, और जितना नीचे एरिया होगी उतना ही तो ऊपर है, वो भी तो लेंथ और ब्रेथ है। ठीक है, जैसे यल बी नीचे, यल बी ऊपर, यह बेस है, तो यल बी उसका टॉप भी है, सीलिंग भी है। ठीक है, यह फ्लोर, अगर रूम का कल्पना कर रहे हैं तो यह फ्लोर होगा और ये आपका सीलिंग होगा, जो सीलिंग फैन लगाते हैं आप लोग। ठीक है, अच्छा यह दुनिया में 2 एल बी मिल जाएंगे। अब थोड़ा इस पर चलिए, अगर जैसे इसमें ये कहा जाए कि भाई अब एक सरफेस ये मिल रही है आपको, ठीक है, एक सरफेस इसमें देखिए
कमान, यह ब्रेथ है, ये हाइट है, सभी 90 डिग्री एंगल बना रही हैं, रेक्टेंगल बना रही हैं, तो इस सरफेस की एरिया क्या होगी, बी इंटू एच होगा। यानी 90 डिग्री को इंक्लाइन करने वाली जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, उस सरफेस की एरिया हो जाएगी। यानी जो एक सरफेस ये मिल रही, देखिए ऊपर इधर इस तरह का बॉक्स रखा जाए, एक सरफेस ये मिल रही है और दूसरी सरफेस इधर, तो इसका जो एरिया होगा यह b इंटू एच होगा, और जितना इधर का होगा उतना इधर का भी b इंटू एच हो जाएगा। अब देखिए एल बी जैसे नीचे निकला था, एल इंटू बी ऊपर वाली भी एरिया, ये जो मैं ऑलरेडी तो आपको बता चुका हूँ। फिर एक अब इस तरह रख दिया गया है। अब देखिए यह ब्रेथ, यह क्या है, लेंथ है और ये हाइट है, कमान, ये लेंथ है, ये हाइट है। अब सभी 90 डिग्री बना रही हैं, रेक्टेंगल बना रही है, तो इस सरफेस की एरिया कितना होगा, बस धारण करने वाली जो साइड्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सरफेस की एरिया निकल जाएगी। तो 90 डिग्री को धारण करने वाली जो लेंथ और हाइट है इसका मल्टीप्लिकेशन यानी एल इंटू एच करेंगे तो एल एच कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। और जितना एल एच इधर है उसी का जस्ट अपोजिट उतना ही उधर भी है। यानी जो इधर का फ्रंट का एल एंड एच जो आपको रिटेन कर रहे हैं जिस 90 डिग्री को 90 डिग्री को, उनका एल इंटू एच कर देंगे तो वह एरिया निकल जाएगी, क्योंकि यह दो है, एक एल एच इधर है, एक एल एच इधर है। जैसे एक एल बी बेस का था, एक एल बी जो है ऊपर का रेक्टेंगल सर्फेस, ये जो सरफेस मिल रही है इसकी एरिया की बात करनी है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए अब इसमें अगर आप इतनी चीज समझ गए हैं, ठीक है, इतनी चीज समझ गए हैं तो ये चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें CSC और TSC और वॉल्यूम कैसे हो करेंगे ये देखिए आराम है आपको, ठीक है। कमान अब देखिए इरेज हो गया जल्दबाजी में, ठीक है। अब देखिए इसको H है, ये लेंथ है, क्लियर। अब देखिए फ्लोर का क्या निकाले थे, एल इंटू बी, यानी ये बेस था, ठीक है, ये बेस था आपका। और फिर टॉप यानी सीलिंग का जितना बेस था उतना ही टॉप एल बी ये भी निकलेगा, ठीक है। कमान और बाकी दो को बी एस निकला और दो एल एच निकला, ठीक है, सरफेस हो गए। तो आप CSC इज इक्वल टू हो जाएगा जिसमें बेस को भी छोड़ दिया जाता है, टॉप को भी छोड़ दिया जाता है। मैं कहा ना सिर्फ जो है कर्व, ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर कोई सॉलिड फिगर है तो इस तरह का जो घुमावदार, ठीक है, ये जो कर्व जो बन रहा है इस कर्व का अगर सरफेस का एरिया निकालेंगे तो वह हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, जिसमें बेस को और टॉप को छोड़ा जाता है। लेकिन जब TSC टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात की जाती है तो उस CSC में बेस और टॉप दोनों की एरिया और ऐड कर दी जाती है। तो CSC में इन दोनों को छोड़ करके आपका 2 BH है और 2 HL है, ऑलरेडी मैं शो कर चुका हूं। अगर देखिए यह L और ये B है तो LB सरफेस, LB को हटा दीजिए, फिर जो सरफेस बनती है L और H, LH सरफेस बनती है, L इंटू H इसका क्षेत्रफल है तो LH सरफेस बनती है, एक LH और दूसरा LH, 2 LH बना जो है। अब फिर यहाँ ब्रेथ है, ये हाइट है, ये ब्रेथ और ये हाइट, तो इस सरफेस का क्या बना, BH, एक BH इधर मिला, एक BH इधर मिला, कितने BH हो गए, 2 BH, ठीक है, 2 BH मिला, 2 HL मिला। अब अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो इसमें CSC के साथ साथ ध्यान रखिएगा, CSC के साथ साथ एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप आपका जुड़ जाता है, ठीक है। अब एरिया CSC कितना है, ऑलरेडी यू हैव रिटन 2BH प्लस 2HL प्लस ये बेस एरिया क्या है, LB है, इसकी भी एरिया यानी ट्वाइस LB। अब इसको अगर जो डायमेंशन क्रम से दिए जाते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट जो डायमेंशन दिए जाते हैं अगर इस क्रम में लिखेंगे, ठीक है, डायमेंशन के आधार पे अगर एक ऑर्डर में लिखेंगे तो यह आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ LB प्लस ट्वाइस ऑफ BH, ठीक है, फिर प्लस ट्वाइस ऑफ HL,
क्रम से चलेंगे साइक्लिक आर्डर में, ठीक है। यहाँ एल रख दीजिएगा, यहाँ बी, यहाँ एच, ठीक है। तो टोटल सरफेस के लिए ट्वाइस एल बी, ट्वाइस बी एच, ट्वाइस एच एल, ठीक है। यह याद करने का, मेमोराइज करने का आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका कर्ड सरफेस हो गया। यानी अगर रूम की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो जो दीवारें हैं, ध्यान में रखिएगा, कर्ड सरफेस एरिया समझना होगा। तो कोई भी हॉल है, कोई भी अगर क्यूबाइड हॉल है, जो आपके घर में कमरे होंगे, हॉल होंगे, वहां पर देखिएगा तो फ्लोर को, ठीक है, फ्लोर और एंड सीलिंग, ठीक, सॉरी, फ्लोर और सीलिंग दोनों को छोड़ देंगे, ठीक है। फर्श और टॉप को आप छोड़ दीजिएगा। बाकी जो दीवारें होंगी, दीवारों में 2 BH निकलेगा और 2 HL सरफेस मिलेगा, ठीक है। तो वह सारे जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, कर्ड सरफेस एरिया, वह कर्ड सरफेस एरिया समझिएगा, ठीक है। अब इसमें समझना होगा तो इसमें बेस और टॉप छोड़ दीजिएगा, बाकी जितना ट्वाइस BH ट्वाइस HL मिलेगा ये इस तरह, ठीक है। ये आपका ये हो जाएगा कर्ड सरफेस एरिया, राइट। अच्छा, अब चलते हैं वॉल्यूम पर, ठीक है। चलते हैं वॉल्यूम पर। वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। याद रखिए, वॉल्यूम के लिए आप जानते हैं कि वॉल्यूम का एक जनरल कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि एरिया ऑफ बेस। अगर यह यूनिफॉर्म है, बेस का सरफेस अगर यूनिफॉर्म है, वह किसी डेफिनिट रेगुलर फिगर को शो करता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। अब ये नहीं कि उसका कोई रेगुलर सरफेस नहीं बन रही है, ठीक है, और कोई डिफाइंड फिगर नहीं है, तो हाइट है, हाइट मिल गई और बेस आपको मिल गया, तो उसके आधार पे आप वॉल्यूम निकाल लेंगे। नो, नियरली इम्पॉसिबिलिटी, टोटली रॉन्ग। एरिया या बेस इनटू हाइट वॉल्यूम का फॉर्मूला तभी लागू होगा जो बेस मिल रहा है इफ इट इज रेगुलर एंड डिफाइंड फिगर इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में अगर डिफाइंड फिगर है, जैसे यहां पर भी आपको जो बेस मिल रहा है, बेस L और B सरफेस इसकी जो मिल रही है, इसकी एरिया बेस की L इंटू B मिल रही है, और यह कौन सी सरफेस है, रेक्टेंगुलर सरफेस है। तो रेक्टेंगल जो है एक डिफाइंड और रेगुलर फिगर है ज्योमेट्री वर्ड का, तो इसलिए जो है एरिया ऑफ बेस इसको हम बना सकते हैं इंटू हाइट करना है, ठीक है। और एरिया या बेस फर्श की एरिया, मान लीजिए यही एक ऐसा हो क्यूबाइड शेप का तालाब हो, तो उसका बेस जो मिलेगा LB मिलेगा और उसकी हाइट H मिलेगी। तो उसमें पानी कितना होगा, वॉल्यूम का मतलब फिलिंग कैपेसिटी या फिर अनलोडिंग कैपेसिटी, ठीक है ना, किसका, सॉलिड लिक्विड गैस का। तो अगर मान लीजिए ये इस तरह का ये कोई रिजर्वायर है, पानी का जलाशय है जो क्यूबाइड शेप में है, उसमें कितना पानी भरा गया है, कितना पानी भरा हुआ है, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो अगर ये बेस अगर उसका रेगुलर फिगर है, डिफाइंड फिगर है ज्योमेट्री का, तो आप करेंगे एरिया या बेस इनटू हाइट कर देंगे, और एरिया या बेस LB है और उसमें हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये आपका हो जाएगा LBH हो जाएगा, राइट। यानी इतना क्या, चाहे वह सेंटीमीटर क्यूब आए चाहे मीटर क्यूब आए, ठीक है, क्योंकि हमेशा देखिए वॉल्यूम में हमेशा क्यूबिक यूनिट आती है और एरिया में हमेशा स्क्वायर्ड यूनिट आती है। इसमें देखिए मीटर इंटू मीटर करेंगे तो मीटर क्यूब आएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपको उसे बताया जाएगा कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स आता है। यानी 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या है, एक ऐसा क्यूबाइड जिसमें, ठीक है, जो कैसा हो। अब 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या है, 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर, यानी 1 मीटर लेंथ हो, 1 मीटर ब्रेथ हो और 1 मीटर हाइट हो। तो उससे जो डब्बा बनेगा, उससे जो रिजर्वायर बनेगा, सॉलिड फिगर बनेगा, उसमें अगर 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है और 1 मीटर ऊंचा है, ठीक है, तो उसमें पानी कितना आएगा, 1000 लीटर आएगा। इसी के आधार पे जो सिलिंड्रिकल सिंटेक्स टंकी, गंगा टंकी और तरह तरह की यूनिसेफ टंकी लगाते हैं लोग, जो आप लोग अपने छत पर, तो उसका जो है सिलिंड्रिकल वॉल्यूम के आधार पे, अगर जैसे उसमें ये है कि आप उसका वॉल्यूम मान लीजिए 2 मीटर क्यूब है, इसका मतलब उसमें 2000 लीटर पानी भरा जा सकता है, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को आपको
बता दे स्टेप बाय स्टेप, जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे तब आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। और अब चलते हैं, एक इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है लॉन्गेस्ट रॉड का, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट रॉड, अब आप लोग समझिए, अब देखिएगा, लॉन्गेस्ट रॉड, सबसे बड़ी रॉड इस अगर क्यूबॉइड में अगर रखनी है तो कहाँ से कहाँ तक रखेंगे। तो बड़े बच्चे होते हैं जो है ये बोल देते हैं कि नहीं, सबसे लंबी रॉड ये कॉर्नर से कॉर्नर, यानी कोई बांस रखना है तो सबसे लंबा से लंबा बांस या रॉड चाहे कुछ भी हो, कोई लॉग हो, लट्ठा हो, इस जो बॉक्स से बॉक्स में सबसे लंबी रॉड कहाँ से कहाँ तक जाएगी और कितनी लंबी होगी। तो बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे हो जाएगा जो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए आपका रूम है, रूम में ये हो सकता है कि यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लंबी रॉड हो सकती है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि अगर ऊपर से कॉर्नर से अगर नीचे कॉर्नर तक जो रॉड आएगी वह इस वाली से भी लंबी होगी। उसकी लंबाई क्या होगी, सबसे पहले हम चलते हैं, ये दिखाते हैं कि बताइए, अगर ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तो इस वाला ये जो आपका हाइपोटेन्यूज बनेगा, या बेस मान लीजिए, या हाइट मान लीजिए ले रहे हैं, तो ये जो क्या बनेगा जो है 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो इस हाइपोटेन्यूज की लंबाई कितनी होगी, लेंथ और ब्रेथ का, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ का स्क्वायर करके रूट ले लेंगे तो इसकी लंबाई आ जाएगी, ठीक है। यानी सबसे पहले आप किसकी निकालेंगे, इसकी निकाल रहे हैं, तो इसकी जो लंबाई आएगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी। कैसे, ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, या लेंथ है या ब्रेथ है 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है एल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, या बी बेस ब्रेथ दिया है, बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब देखिए इसकी लंबाई एल स्क्वायर बी स्क्वायर आ गई, लेकिन अभी एच है, ठीक है, ये एच है। अब एच और अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में भी कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। अब देखिए यहां से देख लीजिए, जो ये साइड बनी है इस साइड से, ठीक है, या इस साइड ले ले, जो है इस साइड से, देखिए ये जो साइड ले रहे हैं, ठीक है, इस साइड पे ये जो हाइट आई है, ये बताइए, ये भी 90 डिग्री बना रहे हैं ना, कुछ इस तरह का, ये देखिए ये हाइट है, या ये साइड भी 90 डिग्री। अब यही सबसे लंबी रॉड होगी, ये वाली जो आएगी सबसे लंबी रॉड होगी, ठीक है। तो अब इसको हाइपोटेन्यूज मान रहे हैं, तो यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकलेगा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर कितना है, हाइट है, या हाइट का स्क्वायर हो गया प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना दिया है यहाँ पर एल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अगर क्रम से लिखेंगे तो आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा आपका। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बी स्क्वायर और एल स्क्वायर आया, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो उधर जाके रूट चढ़ेगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और यही फार्मूला लॉन्गेस्ट रॉड का जस्ट आई है शोन हियर, ठीक है ना। तो जो सबसे लंबी रॉड पड़ेगी वह ये वाली होगी, यहाँ ऊपर कॉर्नर लगा करके दूसरी साइड अपोजिट साइड कॉर्नर में जाने वाली जो बांस होगा, लट्ठा होगा, और उसकी लंबाई हमेशा तीनों डायमेंशन के स्क्वायर के सम और फिर उनका रूट के बराबर होगा, ठीक है। अब चलते हैं आपका इसी क्यूबॉइड से जो आपने समझा, तो आप समझ लीजिए क्यूब को भी समझ गए हैं। बस क्यूबॉइड में ओनली दिस मच डिफरेंस कि जो क्यूब होता है उसकी सारी सरफेसेस बराबर होती हैं, यानी उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर होते हैं, जबकि क्यूबॉइड होगा तीन में से कोई भी एक बराबर मीन्स डिफरेंट होगा बाकी दो से, ठीक है, या तो तीनों डिफरेंट होंगे, क्लियर। अब देखिए ये क्यूबॉइड हो गया, अब चलते हैं क्यूब पर चलते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड का एक छोटा सा हम एक बना लेते हैं, एक छोटा सिंबॉल बना लेते हैं, और देखिए क्यूबॉइड को अगर आप समझ गए हैं तो सब समझ जाएंगे, ठीक है। हमने ये बना लिया, ठीक। और क्यूब को भी बना लेते हैं, क्यूब को भी इस तरह मान लीजिए, ये देखिए बराबर
सभी सरफेसेस इसकी बराबर होती हैं, क्योंकि लेंथ भी x है, ब्रेथ भी x है और हाइट भी x है, ठीक है। और यहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट होगी। क्लियर। अब चलिए देखिए कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर क्यूबॉइड आप तक समझ गए हैं तो क्यूब दैट विल बी वेरी इजी। कम ऑन, फेसेस अगर इसमें 6 मिलते हैं तो क्यूब में कितने फेसेस मिलेंगे? क्यूब में कितने फेसेस मिलेंगे? इसमें भी 6 मिलेंगे, बशर्ते इसमें जो फेस होंगे दो, कम से कम 2 रेक्टेंगुलर मिल सकते हैं, यानी जो फेसेस मिलेंगे वह सबकी सरफेस एरिया बराबर नहीं होगी, ठीक है। और फेसेस क्यूबॉइड में भी 6 होंगे और क्यूब में भी 6 होंगे, लेकिन इसके जो सरफेसेस होंगी यह बराबर नहीं होंगी, लेकिन इसकी 6 सरफेस जो 6 फेस होंगे वो बराबर होंगे। अच्छा ठीक है। कॉर्नर्स इसमें भी मिलते हैं, 8 कॉर्नर्स क्यूबॉइड में भी, देखिए 8 कॉर्नर्स क्यूबॉइड में भी मिले और 8 कॉर्नर्स इसमें भी मिलेंगे। एजेस 12 इसमें मिलती हैं, अगर ये छोटा करके चारों तरफा सरफेस बराबर हो जाता है तो भी इसमें भी एजेस कितनी मिलेंगी? 12 ही मिलेंगी। कंपैरेटिव स्टडी लेके चल रहे हैं। जो क्यूबॉइड का CSA है उसमें 2 BH आएगा और 2 HL आएगा, ठीक है, क्योंकि LB नीचे फ्लोर का और टॉप का सीलिंग का छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और इसमें भी देखिए B भी X है और H भी X है, तो 2BH यानी 2 into X into X 2X स्क्वायर। फिर उसी तरह 2HL H भी X है, L भी X, X into X स्क्वायर 2X स्क्वायर 2X स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 4X स्क्वायर। इन 4 सरफेस, एक सरफेस X स्क्वायर है, वर्ग है भाई, ठीक है। उसी तरह इसमें 6 सरफेसेस में कौन कौन से हैं? इसके साथ, इस TSA के साथ प्लस 2 LB आ जाते हैं। अब देखिए 2X, अब इसमें देखेंगे तो 2X स्क्वायर L और B भी X into X है 2X स्क्वायर, यानी पूरा ये 6X स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब टोटल, अब वॉल्यूम की बात की, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है? L into B into H है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई? लेंथ भी x है, ब्रेथ भी x है और हाइट भी x है, x into x जो है x क्यूब हो जाएगा, यानी साइड का क्यूब करेंगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। अब फिर लॉन्गेस्ट रॉड अगर इसमें अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर पड़ती है तो क्यूब में कितना पड़ेगी? क्योंकि L भी x है x स्क्वायर, B भी x है x स्क्वायर, H भी x है x स्क्वायर, x स्क्वायर x स्क्वायर जोड़ेंगे 3x स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा वॉल्यूम इसका आ जाएगा। अब वॉल्यूम x का स्क्वायर है इधर रूट है तो भाई इसका रूट जो है स्क्वायर से कट जाएगा तो आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा और x रूट 3, लेकिन 3 का कोई पेयर नहीं है तो 3 अंदर पड़ा रहेगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा? x रूट 3। अब देखिए बस इस आधार पे कंपैरेटिव स्टडी आप लेकर के क्यूबॉइड को बहुत ही आसानी ढंग से समझ सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्यूबॉइड का जो ग्रास फॉर्मुलेशन था और उसकी जो सरफेसेस है जैसे कॉर्नर्स है, TSA CSA एंड वॉल्यूम, ऑल दिस थिंग्स जो है आई टोल्ड यू, ठीक है। और क्यूबॉइड से आपको कंपैरिजन भी कर दिया, तो बेसिक लेवल पे जो है जो आपकी डेली लाइफ पे आप करिए और उसके हिसाब से आप चलिए, ठीक है। और इस बात का आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसमें जैसे क्वेश्चन आप उठेंगे, ठीक है, अभी बहुत ही जबरदस्त ढंग से आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा और इजी से लगा करके टफेस्ट तक इंटरनेशनल ओलंपियाड लेवल या जो रिसर्च लेवल तक के होते हैं जो है उन सारे एग्जाम्पल्स तक गुजारा जाएगा और बताया जाएगा कैसे टेक पकड़ते हैं, चाहे आपके 10th क्लास बोर्ड का हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैसे आप देखिए। कभी ABCD में कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, इस न्यूमेरिकल में जो है आपको हाल दे देगा, हाल हमेशा या तो क्यूबिक होगा या तो क्यूबॉइड शेप का होगा, ठीक, क्यूबॉइडल होगा, ठीक है। हाल दे देगा, रूम दे देगा कि बताइए इसका लेंथ ब्रेथ हाइट इतनी है, ठीक है, इसका पैरामीटर आपसे पूछ सकता है। रिजर्वायर दे सकता है कि कोई जलाशय है जो क्यूबॉइड शेप का है या क्यूबिक शेप का है, ठीक है, जलाशय है, ठीक है। या फिर अगर जैसे इसकी डिस्टेंस टाइम का जो है कंडीशन में या फिर 10th क्लास बोर्ड में भी अगर क्वेश्चन देता है तो उसमें दे देगा कैनल दे देगा, नहर दे देगा आपको जो है, ठीक है। तो कैनल में जो वाटर रहेगा, कैनल अक्सर जो ये किस शेप में रहेगी, ये आपका क्यूबॉइड शेप में रहेगी और उसका जो फ्लो वाटर जो जितना दूर तक करेगा वह लेंथ के रूप में कैलकुलेट कर लिया जाता है, ठीक है ना, उसके डिस्टेंस टाइम को लेकर के। तो कुल मिला करके ये सब कुछ जैसे एक या फिर ब्रिक्स दे दे जो है, ठीक है, एक ब्रिक दे दी, ईंट है, ईंट भी आपको दिखाया शो किया मैंने क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। या तो फिर इट कैन गिव एनी मोबाइल बॉक्स, ठीक है, दिस टू इज लाइक अ क्यूबॉइडल शेप, राइट।
अब इसको आप क्या करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोगों को या इन टॉपिक से भी उठेंगे, क्लियर है। और इस ढंग से इसकी स्टडी की जाती है कि जो जो चीज़ें आपको बता दिया गया उसको स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले आप क्या करते हैं, मैथमेटिक्स के जो एग्जाम्पल होता है, जैसे हाई स्कूल वाले बच्चे हैं, सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़िए, आपका जो मैटर दिया गया इसको स्टडी करिए, इसके बाद एग्जाम्पलिफिकेशंस पर जाइए, जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करिए, इसके बाद फिर एक्सरसाइज पर आइए, और उसी टॉपिक से संबंधित और कहीं पर भी रेफरेंस आपको मिल जाते हैं और भी कहीं रेफरेंस मिलते हैं तो उसको भी आप सॉल्व करें। तो जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस को जो है आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा यू विल बी एक्सपर्ट इन दिस टॉपिक, राइट। तो आप लोग प्लीज़, अगर लगता है कि जो है जेड प्लस अकेडमी की टीचिंग और कंटेंट्स, ठीक है, जस्ट गिविंग एंड प्रोवाइडिंग एंड इम्पार्टिंग यू par excellence level education, then please like and subscribe the channel and just make your basic life career and for your competition, and also share this very channel to your friends, your network, wherever be it, सब जगह आप लोग प्लीज़ जो इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रमोट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बेहतर से बेहतर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन जो है प्रोवाइड हो सके, ठीक है ना। और आपको एट लास्ट आई एम गिविंग माई कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, आप किसी भी समय, यह चैनल का हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, यह चैनल का हेल्पलाइन नंबर है 7525700080, यह चैनल का आपका हेल्पलाइन नंबर है। आप इस नंबर पे आप किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आपका जो भी मैसेज डालना हो या जो भी प्रॉब्लम हो तो आप इस पर हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, आप इसको हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच।